एबीपी न्यूज से बातचीत में सलमान खान के पिता सलीम खान बोले, धमकियों से पूरा परिवार परेशान है। सलमान ने नहीं किया था काले हिरण का शिकार। काले हिरण मारने के मामले में बोले सलीम खान, सलमान खान जानवरों से करते हैं बहुत प्यार, बंदूक का कभी इस्तेमाल नहीं करते। बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया बोले, सलमान खान और उनका पूरा परिवार एक नंबर का झूठा है। देवेंद्र बुढ़िया ने पूछा, क्या पुलिस, वन विभाग, तशदीद, गवाह और न्यायालय सभी झूठे हैं? केवल सलमान खान और उनका पूरा परिवार ही सच्चा है। सलीम खान ने पूछा, किससे और क्यों मांगू माफी? जिल्लत, इज्जत, जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में। माफी मांगने के बयान पर बोले देवेंद्र बुढ़िया, समाज और भगवान से मांगे माफी, बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफी मांगे। सलीम खान ने कहा कि घर में भी परिवार सुरक्षा का रखता है बड़ा ध्यान। जिस खिड़की पर गोली चली उस जगह के साथ घर में कई जगहों पर नहीं बैठते परिवार के लोग। रंगदारी मांगने के सलीम खान के आरोप पर बिश्नोई महासभा ने कहा कि लॉरेंस और सलमान का पैसा नहीं चाहिए। सलीम खान ने कहा कि बाबा सिद्दीकी की मौत से सलमान का कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस के निर्देश का हम सब कर रहे हैं पालन। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अब तक 9 आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया है गिरफ्तार। कई राज्यों में संदिग्धों से पूछताछ भी जारी। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी राम कनौजिया का खुलासा, बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए पहले आरोपियों ने मांगा था 1 करोड़ रुपए। 25 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में 5 आरोपी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले के आरोपियों को कोर्ट में किया गया था पेश। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पुलिस ने कैथल से पकड़े कुछ संदिग्ध। पुलिस मुंबई से पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है कार्यवाही। 4 दिन की पुलिस कस्टडी में सुखबीर उर्फ सुखा सलमान के घर के फायरिंग के मामले में आरोपी है। बहराइच हिंसा मामले में कार्यवाही। अवैध निर्माण को लेकर के मुख्य आरोपी अब्दुल के घर पर पीडब्ल्यूडी ने चिपकाया है नोटिस। अवैध निर्माण को लेकर के कई और घरों पर नोटिस चस्पा की गई। महाराजगंज में 30 आरोपियों के घर लोक निर्माण विभाग ने चिपकाए नोटिस। कार्यवाही के जद में है 19 मुस्लिम और 4 हिंदू परिवार। महाराजगंज मार्केट में कुछ जगहों पर लगे हैं लाल निशान। लोगों ने इसे बुलडोजर की कार्यवाही से जोड़ा है। शुक्रवार को बहराइच के हिंसा प्रभावित इलाके में बंद रही कई दुकानें। दोनों ही पक्षों ने कहा कि आम लोग अब तक भुगत रहे हैं इसका खामियाजा। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए बहराइच हिंसा के 5 आरोपी मुठभेड़ के बाद हुए थे गिरफ्तार। बहराइच हिंसा मामले में बोले सीपीआई महासचिव डी राजा, यूपी में कानून व्यवस्था बदतर, उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है अपराध। बहराइच मामले पर फिर भड़के ओवैसी, यूपी सरकार पर रूल ऑफ गन की नीति अपनाने का भयंकर आरोप लगाया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि योगी के कानून के राज की पूरे देश में गूंज, संविधान हमारा धर्म ग्रंथ है। बहराइच हिंसा मामले में आरोपियों से मुठभेड़ पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, नाकामियों को छिपाने के लिए कराया जा रहा है एनकाउंटर। बिहार में अवैध शराब को लेकर के कई जगह में पुलिस की छापेमारी। छपरा मशरख में लगातार पुलिस की रेड एसआईटी टीम कर रही है कार्यवाही। तेजस्वी यादव ने कहा, जहरीली शराब से 100 से अधिक हत्या होने के बाद भी पटना के बीचों बीच ठहाके लगाकर हंसते हैं मुख्यमंत्री और कैबिनेट के मंत्री। तेजस्वी का नीतीश पर बिहार नहीं संभाल पाने का आरोप। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि उनकी बातों को गंभीरता से लेना ही नहीं चाहिए। जहरीली शराब त्रासदी पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा है कि सरकार ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना में भी इसको छिपाना चाहती है और आंकड़े बताना नहीं चाहती। जहरीली शराब से मौत के मामले पर बोले पप्पू यादव, बिहार में बेची जा रही है शराब और गरीब आदमी ही पीते हैं जहरीली शराब। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का दावा, बिहार में चल रहा है कोई बड़ा अंतर्राज्यीय गिरोह। सारण जिले में दूसरी बार हुई है ऐसी घटना। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी लागू होनी चाहिए। गुजरात में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, बोले भारत कभी युद्ध नहीं करता, न ही ऐसे हालात पैदा करता है। हम चाहते हैं तो पूरे पाकिस्तान पर कर सकते थे हमला। कार्यभार संभालते ही एक्शन पर उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर को फिर राज्य का दर्जा देने के लिए पारित किया प्रस्ताव। उमर अब्दुल्ला के फैसले पर भड़के इंजीनियर राशिद, जम्मू कश्मीर सरकार राज्य का दर्जा बहाल करना चाहती है, अनुच्छेद 370 नहीं।
अडानी ग्रुप के समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने शुक्रवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के लिए सौंपा 100 करोड़ का चेक। अडानी और रेवंत रेड्डी के मुलाकात पर बीआरएस ने राहुल गांधी को घेरा। इस जोड़ी को क्या नाम दे लिखा है। और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के बीजेपी में मंथन। अमित शाह के आवास पर करीब 3 घंटे तक चली बैठक। शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार भी इसमें शामिल हुए। राहुल गांधी आज झारखंड में फूकेंगे चुनावी बिगुल। रांची में जनसभा को करेंगे संबोधित। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा। बीजेपी 68, एजीएसयू 10, जदयू 2 और एलजेपी यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी 1 सीट पर झारखंड में चुनाव लड़ेगी। झारखंड में एनडीए सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, यह है परफेक्ट सीट शेयरिंग। झारखंड चुनाव में जदयू को मिली सीटों पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान। झारखंड में एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। झारखंड में आजसू के उपाध्यक्ष उमाकांत रजक ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। जेएमएम में शामिल हो गए। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सीट बंटवारे पर आज लग सकता है मुहर। रांची पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने कहा कि जो भी फैसला होगा हम आपको बता देंगे। एमवीए में 25 से 30 विधानसभा सीट को लेकर गतिरोध। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बोले, अंतिम फैसला आलाकमान करेगी। एमवीए में सीट बंटवारे पर बोले उद्धव ठाकरे, सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत अंतिम चरण होगा। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे का एमवीए पर महातंज। बोले, कुछ लोग सिर्फ सरकार बनाने का सपना दिखाते हैं। समाजवादी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन होगा। धुले में सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के मालेगांव में अखिलेश ने भरी हुंकार। बीजेपी सरकार को उनकी नीतियों को बताया जनविरोधी। यूपी में 9 विधानसभा सीटों में हो रहे उपचुनाव पर बड़ी सियासी सरगर्मी। सीएम योगी ने उन्होंने बुलाई बड़ी बैठक। जिलों के प्रभारी मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। चुनाव को लेकर के आज लखनऊ में निषाद पार्टी ने भी बुलाई है पदाधिकारियों की बैठक। एक भी सीट नहीं मिलने से नाराज है शीर्ष नेतृत्व। मीरापुर सीट पर समाजवादी पार्टी ने संबुल राणा की उम्मीदवारी पर बोले विधायक राशिद मंजूर, बीजेपी राज्य में कानून व्यवस्था बेलगाम है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता फारूक हसन चांद का आया बयान। कांग्रेस को सीटें देकर गठबंधन धर्म निभाया। महाराष्ट्र में भी सीटें देकर गठबंधन धर्म निभाएंगे। यूपी विधानसभा उपचुनाव में 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी। प्रयागराज की फूलपुर और मिर्जापुर की मझवा सीट पर ठोका दावा। कानपुर में सिमाऊ विधानसभा के उपचुनाव के लिए रखी बैठक में समाजवादी पार्टी नेताओं के बीच जमकर हुई तू मैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दक्षिण कोरियाई कल्चरल फेस्टिवल रंग दे कोरिया की शुरुआत। आज दूसरे दिन 14वें ऑल इंडिया के पॉप प्रतियोगिता का सेमीफाइनल के म्यूजिक के साथ ही ब्यूटी, फैशन और क्राफ्ट से जुड़े तमाम परफॉर्मेंस होंगे। दिल्ली सरकार की लगातार कोशिशों के बाद यमुना में कम नहीं हो रहा झाग। नदी का पानी अब भी प्रदूषित। अब भी यमुना के पानी में दिख रहा है जहरीला झाग। सरकार का छठ के पहले साफ करने का दावा। दिल्ली में यमुना के पानी में झाग का नाविकों का पर संकट हाल बताते हुए रो पड़ा शख्स। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर के मंत्री रामगोपाल राय ने आपातकाल बैठक बुलाई। कहा, प्रदूषण कम करने के लिए लगातार किए जा रहे उपाय। कैथल में नहीं रुक रहे पराली जलाने के मामले। अभी तक 97 घटनाएं आई है सामने। 59 मामलों पर लगाया गया है जुर्माना। कृषि विभाग के अधिकारी के मुताबिक पराली जलाने से रोकने के लिए टीम की गई है गठित। जींद में कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा, पराली जलाने की घटनाएं कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सीपीएम नेता अहन्ना ने सरकार को बताया किसान विरोधी। कहा, पराली जलाने का केस दर्ज किया जा रहा है किसानों को परेशान। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने किसानों के खिलाफ साजिश का लगाया आरोप। पूछा, पराली जलाने पर एफआईआर आखिर क्यों? पराली जलाने के मामले पर बोले कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किसानों से खरीदा जाए पराली का बंडल। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने एक्स पोस्ट पर लिखा और कहा कि बीजेपी सरकार का किसानों पर एक और हमला।
पंजाब के किसानों का मंडियों में धान की खरीद नहीं होने का आरोप, कहा धान से भरी हुई मंडियां, ऐसे हाल के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही जिम्मेदार है। पंजाब के किसान संगठनों ने लगाया सरकार का टॉर्चर करने का आरोप, कहा नहीं हो रही है धान की खरीद। जम्मू कश्मीर में 5 विधायकों के नामांकन के मामले में बोली कांग्रेस, सरकार के पास हो नामांकन का अधिकार, बीजेपी ने करारा दिया है राजनीतिक ड्रामेबाजी। जम्मू कश्मीर में 5 विधायकों के नामांकन का मामला सोमवार को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की खंडपीठ इसकी सुनवाई करेगी। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और ईडी का बड़ा खुलासा, सूत्रों के मुताबिक विदेशों के अभी भी पीएफआई के 13,000 सक्रिय सदस्य मौजूद हैं। बेंगलुरु में भारत और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच, भारत ने 3 विकेट पर 231 रन बनाए, न्यूजीलैंड से अभी 125 रन पीछे भारतीय टीम।